राजधानी रायपुर लिए चल रहे हैं और रायपुर में भी रायपुर दक्षिण पर बात कर लेते हैं। चुनाव होना है, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। दोनों दल के तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, खूब प्रचार प्रसार किया गया है। कल शाम जो है वो प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने इस बार रायपुर दक्षिण के रण को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया है, पूरी जोर आजमाइश हुई है। लेकिन ये जो लड़ाई है उसको सीधे तौर पर बृजमोहन अग्रवाल बनाम कांग्रेस पार्टी माना जा रहा है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ही वहां के ध्वजवाहक रहे हैं। ऐसे में विस्तार न्यूज ने भी खास बातचीत की है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल कितने जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बात की हमारे सहयोगी अनमोल ने, सुनवाते हैं आपको बातचीत, फिर आपको अनमोल के पास लिए चलेंगे। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मेरे साथ हैं। चुनाव का समय आ गया, कल प्रचार थम जाएगा, क्या कुछ समझ पा रहे हैं समीकरण अभी तक? हम समझ पा रहे हैं कि रायपुर की जनता ने बीजेपी का कमल फूल का अवैध किला दक्षिण को बनाया है और उस किले को ढहाना कांग्रेस के लिए बहुत असंभव काम है और वो किला बरकरार रहेगा। चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी है या आकाश शर्मा बनाम सुनील सोनी? हमेशा चुनाव तो कांग्रेस बनाम बीजेपी ही होता है और कांग्रेस को हमेशा दक्षिण की जनता ने सबक सिखाया है, इस बार भी सिखाएगी। दीपक बैज कल ताश का पत्ता दिखा रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी जो है युवाओं के बीच में प्लेइंग कार्ड बांट रही है। ऐसा है, कांग्रेस 9 चुनाव में जुआ खेलती रही है, इस बार भी खेले। कांग्रेस बहुत ताकत झोंकी है, चरणदास महन, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, तमाम बड़े बड़े लोग आ गए। सब बेरोजगार हो गए हैं, खाली हैं, तो सब रोजगार की तलाश में हैं। जीत सुनिश्चित है। और अगर संख्या की बात करेंगे अंतर, क्योंकि इस बार ये भी बोला जा रहा है कि अंतर कम ज्यादा क्या रहेगा, बड़ा सस्पेंस है इस बार। अच्छे अंतर से जीतेंगे। ठीक है, हमारे साथ रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल थे जो कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस के नेता जो है बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए जो है तमाम बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं और जीत देखिए सुनिश्चित कह रहे हैं कि हमारी जीत तो सुनिश्चित है आने वाले रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे में। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। अनमोल ने खास बातचीत की थी बृजमोहन अग्रवाल से, हमने सुनाया। आपको सीधे अब अनमोल के पास लिए चल रहे हैं हम। अनमोल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, बड़ा निराला अंदाज है बृजमोहन जी का। उन्होंने कहा बेरोजगार हो गए हैं कांग्रेस के तमाम नेता, इसीलिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, ये बेरोजगारी कहीं नया रोजगार ना दे दे इस बार कांग्रेस पार्टी को? देखिए भारत, बृजमोहन अग्रवाल को भरोसा है कि जिस तरीके से लगातार वो 8 बार जो है निर्वाचित हुए उस क्षेत्र से विधायक के तौर पर, तो उनको अपने कामों पर और अपनी जो छवि है उनकी जनता के बीच में, उस पर भरोसा है कि भाजपा के जो उम्मीदवार है सुनील सोनी, उनको भी इस बार अच्छा समर्थन मिलेगा। हालांकि देखिए कांग्रेस जो है लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो सुनील सोनी है, जो सांसद रहे, महापौर रहे, उन पर निष्क्रियता का आरोप जो है लगाकर कांग्रेस जो जनता के बीच में जा रही है। लगातार कांग्रेस के चाहे भूपेश बघेल हो, दीपक बैज, जो बड़े बड़े दिग्गज निष्क्रियता पर ही हमलावर हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सुनील सोनी के नाम पर नहीं वोट मांगकर भाजपा की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल अपनी छवि को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरीके से वो अजय रहे उस सीट से, इसीलिए वो आज कह भी रहे थे कि असंभव है उस किला को भेदना। लेकिन जमीनी हकीकत ये है भारत, क्योंकि हम लोग डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जमीनी हकीकत ये है भारत कि इस बार फाइट है, टफ फाइट है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही इस बार दमखम के साथ चुनाव में उतरी है और कांग्रेस जिस तरीके से पहले चुनाव लड़ती थी, इस बार बदलाव है। बड़े नेता चाहे चरणदास महंत हो, दीपक बैज हो, भूपेश बघेल हो, सचिन पायलट यहाँ तक की आकर सभा कर चुके हैं, तो इस बार टफ फाइट है। हालांकि बीजेपी के पास एज इसलिए है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जिस तरीके से वहां से उनको समर्थन मिला है, इसलिए बीजेपी के पास जो है एज है, लेकिन टफ फाइट अभी भी बना हुआ है रायपुर दक्षिण सीट से। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, जैसा आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अक्सर आपकी रिपोर्ट में देखते हैं कि कांग्रेस ये दमखम लगा भी रही है। कांग्रेस कभी भी अपने आप को वहां पर ढीले नहीं छोड़ना चाह रही है। जीत हार तो खैर बाद में तय होगा, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी रणनीति के लिहाज से और प्रचार प्रसार के हिसाब से अपने आप को हल्का तो नहीं छोड़ा है। बहुत शुक्रिया अनमोल, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।